अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, सियासी दावपेच के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश की सरजमी में अल्लाह के बहुत से वली आराम फरमा है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए उत्तर प्रदेश के बदायूं में आराम फरमा अल्लाह के वली के मुबारक आस्थाने की नूरानी ज़ियारत लेकर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नूरानी खबरें की टीम को बदायूं शरीफ में आराम फरमा अल्लाह के मशहूर और मारूफ अल्लाह के वली की आस्थाने आलिया की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ है। इन अल्लाह के वलियों में बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह, आप रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई यानी छोटे सरकार रहमतुल्लाह अलैह, आप रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद पीर यानी कल्ला पीर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत निजामुद्दीन औलिया के वालिद साहब और दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह की आस्थाने आलिया शुमार है। अगर आप इन सब की ज़ियारत करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बदायूं शरीफ जरूर लिखें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें और मैं हूं आपके साथ गुलफशन अंसारी। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सबसे मशहूर और मारूफ दरगाह, जिसे हम कह सकते हैं बदायूं में अल्लाह के वली का एक आस्थाना है। बहुत मुजद्दिद वली कहे जाते हैं, जिसे दुनिया बड़े सरकार के नाम से जानती है। इस आस्थाने मुबारक की मुकम्मल ज़ियारत हम आपको कराने वाले हैं और हम बताने वाले हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर हर वक्त जो है अकीदतमंदों का मजमा लगा रहता है। इसके साथ ही साथ ये दरगाह जो है बहुत ही मुजद्दिद वली का है। इसे लोग बड़ी सरकार के अलावा बड़ी ज़ियारत के नाम से इस आस्थाने आलिया को जानते हैं। और क्या कुछ करामात है और क्यों ये दरगाह जो है यहाँ के आने वाले अकीदतमंदों के लिए बेहद खास है, सब कुछ बताएंगे। आस्थाने मुबारक को सुल्तानुल आरफीन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बता दें कि सुल्तानुल आरफीन का जो लक़ब है वो दिल्ली में आराम फरमा और हिंद के दूसरे सबसे बड़ी वली यानी कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का दिया हुआ लक़ब है, इसलिए दुनिया आपको सुल्तानुल आरफीन के नाम से भी जानती है। तो ये कुछ आस्थाने मुबारक का लोकेशन है, बदायूं में ये आस्थाने मुबारक है। हम आपको इस आस्थाने का मैप वाला लोकेशन जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देंगे, ताकि आप भी इस आस्थाने मुबारक पर आएं और ज़ियारत का सर्फ जो है हासिल करें। फिलहाल ये जो यहाँ से बहुत लंबी, हम बोल सकते हैं यहाँ पर ढेर सारी दुकानें हैं नजर नियाज की, जहाँ से आप तबरुकात वगैरह ले करके आस्थाने मुबारक पर खिराज़े अकीदत पेश करने के लिए है वो जा सकते हैं। ये स्टॉल्स है और यहाँ से एक लंबी कतार है स्टॉल्स की। कुछ इस तरह से आपकी एंट्री जो है इस गेट से मानी जाती है। यहाँ पर से आप आस्थाने आलिया पर मुकम्मल तौर पर दाखिल होते हैं। और अगर आप इस आस्थाने मुबारक पर आ चुके हैं, देख चुके हैं तो बहुत शुक्र है, लेकिन अगर आपने अभी तक इसका रुख नहीं किया है तो आपको भी इस आस्थाने मुबारक पर आकर खिराज़े अकीदत पेश करने की यकीनी तौर पर दिली चाहत होती है, जिस तरह से हमें भी थी। हमें भी बदायूं शरीफ के इस दरगाह पर आने की बहुत ज़्यादा जो है चाहत थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी चाहत आज पूरी हुई है। तो इस तरह से बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह का ये आस्थाना मुबारक है, जिन्हें दुनिया सुल्तानुल आरफीन के नाम से भी जानती है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बदायूं के बड़े पीर यानी बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मुकद्दस आस्थाना आलिया की ज़ियारत लेकर आए हैं और साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह यानी बड़े सरकार की मज़ार पर उर्स की तारीख क्या कुछ है। सुल्तानुल आरफीन हजरत हसन शेख शाही रोशन ज़मीर रहमतुल्लाह अलैह बदायूं के मशहूर औलिया इकराम में से है। आपका ताल्लुक यमन के शाही खानदान से था। आपके वालिद ख्वाजा सैयद इजाजुद्दीन यमनी रहमतुल्लाह अलैह यमन से हिजरत करके बदायूं शरीफ तशरीफ लाए और जामा मस्जिद शमसी बदायूं के नजदीक सुकूनत अख्तियार की। हजरत बड़े सरकार का नाम हसन और शेख शाही लक़ब था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको सुल्तानुल आरफीन का खिताब अता फरमाया था और आपके पीरो मुर्शिद काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह आपको रोशन ज़मीर कहकर पुकारते थे। वहीं आवाम में आप बड़े सरकार के नाम से मशहूर हुए। इस तरह आप सुल्तानुल आरफीन हजरत ख्वाजा हसन शेख शाही रोशन ज़मीर बड़े सरकार कहे जाते हैं। आपका सिलसिला नसब 14 वास्तों से होकर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचता है। बड़ी ज़ियारत के नाम से ये दरगाह जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। आप रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मज़ारात जो है कुछ इस तरह से है। ये मज़ारात जो है बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह की है।
हजरत हसन शेख शाही रोशन जमीर, जी हाँ रोशन जमीर, आप रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद ने आपका नाम जो है रोशन जमीर रखा। जिस मज़ार मुबारक की ज़ियारत कर रहे हैं ये मज़ार मुबारक है बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह का, जिसे दुनिया सुल्तानुल आरफीन के नाम से जानती है। सलाम का नजराना पेश करें और अपनी नेक दुआएं ख्वाहिशात का इजहार जो है वो करते रहे। बता दें कि बदायूं के बड़े सरकार 3 भाई थे। आप रहमतुल्लाह अलैह यानी बड़े सरकार, दूसरे ख्वाजा उस्मान जो आपके नजदीक ही दफन है, और सबसे छोटे शाही विलायत यानी छोटे सरकार। आपकी एक बहन भी थी जिनका इसमें ग्रामी बीबी जैनब उर्फ बन्नो भी है, जिनकी मजार शरीफ आपकी दरगाह के बन में है। वालदैन की मजार आपके मजार से बिल्कुल नजदीक है। आपने काजी हिसामुद्दीन से उलूम जाहिर की तालीम हासिल की थी, जिन्हें बदायूं में उस्ताद पीर या कल्ला पीर के नाम से जाना जाता है। सुल्तानुल आरफीन उर्फ बड़े सरकार काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और सिलसिला सोहरवर्दिया के खलीफा थे। मज़ारात के बारे में मालूमात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 तरह के मज़ारात है, 2 मज़ारात है। मज़ार 5 हैं अंदर। अच्छा, बड़े सरकार के भाई उस्मान सरकार। अच्छा, उस्मान सरकार। हाँ, और उनके भाई, उनके वालिद साहब और उनकी वालदा ये इधर हैं सामने। मतलब वालिद, वालिदा और भाई बड़े सरकार और बड़े सरकार के भाई उस्मान आरफीन, डबल मज़ार। अच्छा, ये मतलब 2 मज़ारात है इसमें। आपके बड़े भाई भी इसमें है? नहीं, बड़े सरकार हैं ये। अच्छा, वाले। अच्छा, उनके छोटे भाई, अच्छा, और इनके वालिद और वालदेन हैं। मतलब यहाँ पर 2 मज़ारात हैं। हाँ, ये डबल में हैं 2। ये 2 मज़ारात हैं, वो आपके वालिद और मतलब वालदैन की है, ये आपके भाई और आपकी है। आपने वो कौन? बड़े सरकार के भांजे साहब। भांजे साहब हजरत बीबी जैनब रज़ियल्लाहु उनके बेटे, इन्हें बन्नो बुआ कहते हैं। बन्नो बुआ, हाँ, उनके बेटे हैं। इस आस्ताने मुबारक की ढेरों करामत बहुत सारी हैं। एक आध करामत का जिक्र आप करना चाहेंगे? बस यही करामात देख लीजिए जो मतलब आसैबी चक्कर में होते हैं, जिन्नाती चक्रों में होते हैं, और हर करामात सरकार की, तो जैसे कि हर जो भी मुराद होती है हर मुराद पूरी होती है। किसके थ्रू ये पता लगता है कि आपको इतने दिन का चिल्ला करना होगा? सरकारी बताते हैं। सरकारी बताते हैं, बिशारत में बताते हैं। अच्छा, इससे मुतालिक क्या कुछ मालूमात है इस आस्ताने मुबारक की? उससे मुबारक होता है रमजान के महीने में 22 तारीख को छोटे सरकार का होता है, और 21 में होता है उर्स, 22 को होता है उनका कुल, 24 में बड़े सरकार का होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और बाबा फरीद गंज शकर जैसी बाकमाल शख्सियत की सोहबत मुयस्सर हुई थी। यानी कि आप रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं बाकमाल बुजुर्गों के दौरे हयात के हैं। काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह से खिरकाए खिलाफत मिलने के बाद जब आप रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के बादशाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे तो उन्होंने शेख शाही को सुल्तानुल आरफीन बदायूं कहकर बुलाया, खड़े होकर गले लगाया, मुसाफा किया और कहा कि तुम न सिर्फ हयात बल्कि बादे विसाल भी बादशाहत करोगे। यही हुआ, विसाल के बाद भी आप शेख शाही हैं। आपकी रूहानी बादशाहत आज तक कायम है। जिस तरह अपनी हयात में आप रहमतुल्लाह अलैह लोगों की हाजत रवाई फरमाते थे, उसी तरह बाद विसाल भी फरमाते हैं। अच्छा, बहुत कुछ करवाया हमें यहीं से। अच्छा, मतलब आप इलाज करवा रहे थे और आपको यहाँ से शिफा हासिल हुई है? ठीक है, चिल्ला करके हम आज कराए 40 दिन के बाद दोबारा। मतलब आपका चिल्ला 40 दिनों से चल रहा था, तो आज फरागत हो गई चिल्ले से? आज हो गई है, मतलब आज आप पूरी तरह से ठीक हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप कहाँ से, क्या नाम है? सलमान नाम है, बिलासपुर से हैं। बिलासपुर से। बिलासपुर। इस आस्ताने मुबारक पर कब से आ रहे हैं? मैम हम तो जब 4-5 साल से आ रहे हैं। तो क्या कुछ इस आस्ताने मुबारक से फैज़ और बरक़ात जो हैं आप लोग हासिल करते हैं, किस तरह से? बिल्कुल, जो भी दुआ मांगते हैं मुराद पूरी होती है हमारी। बाकी अल्लाह का शुक्र है, कोई परेशानी तो कुछ नहीं। और इस आस्ताने मुबारक सुना है कि असेबी बलाओं से भी लोगों को काफी हद तक निजात मिलती है। जो भी लोग आते हैं आप तक तो सिपाही मिली है, बाकी तो दिल्ली से ही है। दिल्ली में कहाँ से? नारायण बिहार से। नारायण बिहार से।
इस आस्ताने मुबारक पर कैसे आई, क्या इनकी तारीफें सुनी, क्या हकीकत? हाँ, तारीफें बहुत है। और जो भी यहाँ पे इनके आस्ताने पे आता जो भी तो ये खाली कभी नहीं जाता है। खाली कभी नहीं जाता। आप इससे पहले कभी आई? पहली मरतबा? बहुत बार आ चुकी जरूर है। आती हूँ। तो यकीनन आपकी भी झोली भरी होगी इसलिए आप आती हैं, है ना? हाँ, हमेशा। तो लोग जो है यहाँ खुलकर गवाही दे रहे हैं कि इस आस्ताने मुबारक पर आज, हाँ, जो भी इस आस्ताने मुबारक पर आता है वो खुश होकर जाता है, अपनी झोलियाँ जो है भर कर जाता है। जमाना कदीमी से मशाइख और सूफिया आस्ताना मुबारक पर चिल्ला कश होकर फैज़ रूहानी हासिल करते आए हैं। बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ दुआ की कबूलियत के लिए खास मकाम रखता है। कसीर तादाद में आज भी लोग आपके आस्ताना आलिया पर हाजिर होकर आपके रूहानी फैज से मुस्तफीज होते हैं। आपसे बेशुमार करामतें जाहिर हुई हैं और आज भी आपके मसारे मुबारक पर वक्तन फवक्तन करामतों का ज़ुहूर होता रहता है। सरकार की करामात का ज़ुहूर जिस तरह से हुआ है, लोग क्या कुछ सुन के आते हैं और किस तरह से फैज जो है हासिल करते हैं? यहाँ पे सरकार के पास लोग आते हैं, 11 दिन का भी चिल्ला करते हैं, 21 दिन का भी करते हैं, 40 दिन का भी करते हैं। अब जैसे तुम्हारे बाप मर गए तो तुम्हारे बाप अपनी मौत से मरे कि तुम्हारे बाप के ऊपर जादू हुआ था, वो जादू यहाँ सारी जुबान खोलता है, एक एक वो बात बताएगा जो तुम्हारे बाप दादा भी नहीं जानते होंगे कि फलां टाइम में ये बीमारी ऐसे हुआ। तो दो तरह की बीमारी होते हैं, एक होते हैं असराती, एक होता है दुनियावी। तो जब तक उस चीज़ का असर बड़े सरकार ख़त्म करते हैं फिर डॉक्टर उस चीज़ का इलाज करता है तो सही होता है, नहीं तो दोनों चीज़ रहता है, इंसान मर जाते हैं। और यहाँ आने के बाद सरकार दोनों चीज़ का इलाज करते हैं। जैसा हालात होता है इंसान की ज़िंदगी मिलती है, मौत नहीं मिलती है। एक से कि यहाँ जिन्नात आते हैं, एक से कि यहाँ खबीस आते हैं, एक से कि यहाँ पड़ी आती है। और क्या जानना चाहती हो, बोलो। ये आस्ताना मुबारक कितना पुराना है और लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? ये आस्ताना 9 साल पुराना है और अल्लाह तबारक 900 साल 900 साल, ठीक है ना? जी जी। और इस आस्ताने में ये अल्लाह के हुक्म से ये आस्ताना चल रहा है। ये बड़े सरकार और छोटे सरकार का है, अच्छा, ठीक है ना? यहाँ से लेकर वहाँ तक यहाँ यही सब काम होता है। यह इंसान नहीं रह सकते हैं, यह सब असेबी लोग रहा है यहाँ पे, जो ठीक हो जाते हैं वो चले जाते हैं। बाकी जिन जिन्नात सब होती हैं इधर में। अहाते में हम बात करें, इस पूरे छत के नीचे जो है 5 मज़ारात है, जिसमें छोटे सरकार, जिसमें बड़े सरकार और उनके भाई जो हैं वो, और यहाँ पर उनके वालिदैन यानी कि वालिद और वालिदा, और यहाँ पर उनकी भांजी बताई जा रही है, वो भी उनका जो है यहाँ पे मज़ार मुबारक है। और जिस तरह से हमने मालूमात ली कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है असेबी बलाओं से जो लोग परेशान होते हैं, परेशान हाल लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं और उन्हें जो है बशारत मिलती है कि उन्हें कितने दिन का चिल्ला करना है, और उतना चिल्ला कंप्लीट करने के बाद जो है लोग यहाँ से पूरी तरह से दुरुस्त होकर फैज़याब होकर जो है इस आस्ताने मुबारक पर खिराज़े अक़ीदत पेश कर चले जाते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके जरिए और बहुत से लोग बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना आलिया की ज़ियारत का शर्फ हासिल कर पाए और इसके सवाब का हकदार आप भी बने। अल्लाह ताला हम सभी को औलिया अल्लाह से दिली मोहब्बत रखने और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। तो नाज़रीन, दिल्ली से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी तय कर हम जो है उत्तर प्रदेश के इस मुकद्दस तरीन आस्ताने मुबारक पर खिराज़े अक़ीदत पेश करने पहुंचे हैं। और हमारी इस खिराज़े अक़ीदत पेश करने और यहाँ पहुंचने का मकसद कहीं ना कहीं आपको भी हमारी ज़ियारत में शामिल करना है, ताकि हमारे साथ आप भी जो है इस मुकद्दस तरीन ज़ियारत का हिस्सा बन पाए और खिराज़े अक़ीदत पेश कर पाए। आप देख सकते हैं ये जो गुम्बद है, मैं आपको गुम्बद जो है बाहर से दिखाना चाहूँगी किस तरह का गुम्बद है। इधर आओ, उधर से जैसा कि हमें मालूमात हुई कि ये आस्ताना मुबारक जो है 900 साल पुराना है और आप रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक जो है 20 रमजान 20, 21, 22 जो है वो छोटे सरकार का है, और उसके बाद 23, 24, 25, 26 जो है बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक जो इस आस्ताने मुबारक पर मनाया जाता है। हमने तमाम तरह की मालूमात ली कि किस तरह से यहाँ पर चिल्ला जो है लगाया जाता है, किस तरह से जो असेबी बलाओं से परेशान हाल लोग होते हैं उन्हें किस तरह से निजात मिलती है, किस तरह से बशारत होती है, किस तरह से पर्चियां जो है वो लिखी जाती है, उसके बाद जो है हाजिरी का सिलसिला जो है शुरू होता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट जुल्फिकार अली के साथ गुलफशान अंसारी, नूरानी खबरें, बदायूं, उत्तर प्रदेश।